अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉर्निया के यूक्यूज़। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कैसे रहती है। तो इसको भोपाल से याद कर सकते हैं, BOPAL। बी से क्या है ब्लड वेसल्स, ओ से क्या है ओरिएंटेशन, पी से पंप मैकेनिज्म, ए से अरेंजमेंट्स, एल से लिम्फेटिक्स। ब्लड और लिम्फेटिक्स नहीं होती है कॉर्निया में, ठीक है ना। और पंप मैकेनिज्म, इसमें एक्टिव एंडोथेलियल पंप मैकेनिज्म होता है, उसकी वजह से ट्रांसपेरेंट रहते हैं। अरेंजमेंट किसकी है? अरेंजमेंट है एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। और जो स्ट्रोमा में कोलेजन फाइबर्स है उनकी रेगुलर ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। अब फाइबर्स की रेगुलर ओरिएंटेशन एंड स्पेसिंग, इसके अलावा एपिथेलियल एंडोथेलियल सेल्स की अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये पावरफुल रिफ्रैक्टिव लेंस के तौर पे एक्ट करता है फोकसिंग के लिए, ठीक। इसकी +43 डायोप्टर्स रिफ्लेक्टिव पावर होती है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा व्हाट इज़ केराटाइटिस। तो केराटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया को केराटाइटिस कहते हैं। कैरा जहाँ पे भी लफ्ज़ है ना वो कॉर्निया है, केराटोमेट्री, केराटाइटिस, कैरा फॉर कॉर्निया, तो आइटस इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। नेक्स्ट ही इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ केराटाइटिस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केराटाइटिस की बात करें तो इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, माइक्रोबियल केराटाइटिस होता है और नॉन माइक्रोबियल केराटाइटिस होता है। माइक्रोबियल को इन्फेक्टिव भी कहते हैं और नॉन माइक्रोबियल को नॉन इन्फेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल नाम से पता चल रहा है, जितने भी हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, वो सारे आ गए। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये इसमें ना हमने सब हर जगह ना क्लेमाइडिया, ट्रैकोमाइटोसिस को अलग ही करना है। हालांकि ये एक बैक्टीरिया ही है लेकिन इसको अलग रखना है। बैक्टीरिया में क्या क्या हो सकते हैं? ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं। वायरसेस में हर्पिस सिम्प्लेक्स जोस्टर, फंजाई में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, कैंडिडा अल्बिकन्स, और प्रोटोजोआ में एकेंथमीबा स्पीशीज, ठीक है। नॉन माइक्रोबियल की बात करें तो नॉन माइक्रोबियल की फर्दर आगे से क्लासिफिकेशन है, इसको हैन कैट से याद कर सकते हैं, हैन एंड कैट, ठीक है। हैन एंड कैट, हैन में ई 2 है, एन में और एन 3 है, ठीक है। एच से क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक केराटाइटिस। इसकी आगे से 2 टाइप हो सकती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को कैटरल मार्जिनल अल्सर भी कहते हैं, और टाइप 1 एंड टाइप 4, और 4 को रेक्टेनुलर अल्सर भी कहते हैं। हैन में आगे ई से क्या है? एक्सपोजर केराटोपैथी, ठीक है। इसके अलावा ई से दूसरा लफ्ज़ है आईलिड की एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। एक्सपोजर केराटोपैथी एंड आईलिड की एबनॉर्मलिटीज़। एन से क्या है? न्यूरोपैरालिटिक एंड न्यूरोट्रॉफिक, ठीक है, न्यूरोपैरालिटिक एंड न्यूरोट्रॉफिक। सी से क्या और एक और एन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। सी से क्या है? सी से केमिकल बर्न्स, और इसके अलावा ए से क्या है? ए से है ऑटो इम्यून डिजीजेस। टी से क्या है? टी से टीयर फिल्म एबनॉर्मलिटीज़। इसको एक एक देख लेते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज में मोरन अल्सर याद कर लें, न्यूरोपैरालिटिक में सेवंथ नर्व की पाल्सी, और न्यूरोट्रॉफिक में ना ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेल्मिक डिवीजन की लीजन्स होती हैं, ठीक है। पैरालिटिक में सेवंथ नर्व की पाल्सी और ऑप्थेल्मिक लीजन होती है न्यूरोट्रॉफिक में। एक्सपोजर केराटोपैथी में प्रोप्टोसिस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ए विटामिन ए या प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। टीयर फिल्म एबनॉर्मलिटी की वजह से ड्राई आई हो सकती है, जिसको हम केराटोकंजक्टिविटिस सिक्का भी कहते हैं। इसके अलावा जीरोफ्थेल्मिया हो सकता है, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अलावा केमिकल बर्न्स में एसिड बर्न्स हो सकते हैं, अल्कली बर्न्स हो सकते हैं। आईलिड एबनॉर्मलिटीज़, पूरा आईलिड का चैप्टर पढ़ा हुआ, ट्रिकियासिस हो सकता है, एंट्रोपियन हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन है कि अल्सर की कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है। इसके लिए नज़ीरिया के दोनों टाइप्स और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, नज़ीरिया गनोरी, नज़ीरिया मेनिंजिडाइटिस, ठीक है। इसके अलावा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। उसके लैब टेस्ट क्या होते हैं कॉर्नियल एब्सेस के? तो कॉर्नियल एब्सेस के SLE, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, इसके अलावा बायोप्सी कराएंगे और ब्लड टेस्ट कराएंगे। नेक्स्ट है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के कॉजेज़ क्या होते हैं। तो इसमें इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? इसके कॉजेज़ को KM-GPS से कर सकते हैं। K से क्या है? क्लैब्शियला, और M से क्या है? मोरक्सेला, G से क्या है? गोनोकोकस, P से 2 हैं और S से 2 हैं। P से एक प्रोटियस और दूसरा सुडोमोनास एरोजिनोजा, S से 2 हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है, इसके क्लिनिकल फीचर्स में बताया होता है पेन, रेडनेस, कंजक्टाइवा का है, हाइपरीमिया, लिम्बस में कंजेशन हुई हुई है, डिस्चार्ज प्रूलेंट होता है, ठीक है। कॉर्निया वाइट होता है, ठीक वाइट होता है। इसके अलावा अल्सर
कॉर्निया हेजी होता है, कॉर्नियल अल्सर हेजी होता है, और फ्लोरेसेंट डाई से ना ये स्टेनिंग हो जाती है, ठीक है, फ्लोरेसेंट डाई से। ये सब कुछ पूछा होता है, बताया होता है सिनेरियो में। क्वेश्चन है हाइपोपायोन, व्हाट इज हाइपोपायोन, मैकेनिज्म ऑफ हाइपोपायोन, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर में ना एक्सुडेट इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं ना, उसको हम कहते हैं हाइपोपायोन। इसको स्टीराइल पस भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिक ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इसके अलावा उसमें फिब्रिन होता है, फिब्रिन और ल्यूकोसाइट्स होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो क्या होता है कि अल्सरेटेड एरिया से ना साइटोकाइंस और टॉक्सिन्स निकलते हैं। ये साइटोकाइंस और टॉक्सिन्स क्या करते हैं? ये ना आयराइडोसाइक्लेटस करते हैं, ठीक है। आयराइडोसाइक्लेटस क्या, आयरस और सिलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। जब ये इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक्सुडेट फॉर्मेशन हो जाती है हाइपोपायोन एंटीरियर चैम्बर में, और इसके अलावा सिलियरी बॉडी का स्पैज्म हो जाता है। सिलियरी बॉडी की स्पैज्म की वजह से पेन होती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इसकी इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में हमने रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करानी होती है और माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्लड पिक्चर, ठीक है, बी ब्लड सीपी ब्लड कंप्लीट पिक्चर, इसके अलावा ESR यूरिन टेस्ट कराने हैं, ब्लड शुगर चेक करवानी है। माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस को हम GPS कल्चर से कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसके तीन तरह की स्टेनिंग है और कल्चर है। ग्राम स्टेनिंग करानी है, जिम्सा स्टेनिंग करानी है, और इसके अलावा ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम स्टेनिंग और जिम्सा स्टेनिंग करानी है। और फंगल हाइफी को करने के लिए हमने 10% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना है। इसके अलावा कल्चर और सेंसिटिविटी करानी है। ट्रीटमेंट को हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसको डिजी पिन से याद कर सकते हैं, ठीक है। डिजी पी में पिन में P 2 है। डिजी क्या है? डिस्मेटोसील का ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्मेटोसील का ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेटोसील। P से 2 है पेन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा परफोरेटेड कोलियर अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। I से क्या है? I से इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए है, और N से है नॉन हीलिंग कोनियल अल्सर को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसको हम SAT से कर सकते हैं। वैसे तो इसमें सारी की सारी एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स के जगह अलग है। S से 2 हैं, एक तो सब कंजक्टाइवल देना है इंजेक्शन कंजक्टाइवा के नीचे, इसके अलावा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है। O से क्या है? एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स देनी है, ठीक है, ऑइंटमेंट्स टॉपिकल, इसकी ऑइंटमेंट्स देनी है, और इसके अलावा ड्रॉप्स भी देने हैं, ठीक है। सिस्टेमिक देनी है, सब कंजक्टाइवल देनी है, ऑइंटमेंट्स देनी है, टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देने हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिलीफ ऑफ पेन। तो पेन के लिए हम 3 A हैं इसमें, ठीक है। कैप छोड़ें, 3 A हैं इसमें। हमने एनाल्जेसिक्स देने हैं पेन के लिए, इसके अलावा एंटी ग्लूकोमेटिक ड्रग्स देनी है, और एट्रोपिन 1% देनी है। तो एट्रोपिन 1% क्या है? साइक्लोप्लेजिक है, ठीक है।